तो डिलीवरी के बाद की आने वाली समस्याओं में एक बहुत कॉमन है हेयर फॉल। बहुत ही कॉमन सवाल, जैसे अक्सर प्रेगनेंसी में महिला पेट पर उनको मार्क्स आ जाते हैं, ये क्यों होता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशती तनेजा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी क्लाउड एंड हॉस्पिटल पैटपर्ड। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है। बहुत सारी महिलाओं को इसमें एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी स्किन ग्लो करेगी, एक ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी ग्लो आएगा, बट अक्सर ऐसा नहीं होता है। कुछ महिलाओं को इसमें स्किन की डलनेस, एक्ने, हेयर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। टू एड्रेस दीज इश्यूज वी हैव आवर एक्सपर्ट डॉक्टर मंजू केसरवानी। वेलकम मैम। She is a practicing dermatologist, Pax Hospital, पटपड़गंज and Temps Clinic, Sector 4, वैशाली। So मैम आज हमारी इस बारे में डिस्कस करेंगे। और मैम वेरी कॉमन क्वेरी, सबसे पहले बहुत सारी महिलाओं की स्किन ऑयली हो जाती है, एक्ने फेस करने पड़ते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि महिलाएं एक्ने क्यों फेस करती हैं प्रेगनेंसी में। देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस हमें प्यूबर्टी में भी होते हैं। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये मेन रीज़न होते हैं एक्ने, और जो अदर रीजंस होते हैं वो सारे एग्रेवेट करते हैं। तो जो प्यूबर्टी से हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एकदम हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि वो सारा है प्यूबर्टी, सारे चेंजेस उन हार्मोन्स की वजह से ही आता है। द सेम हैपन्स इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसलिए प्रेगनेंसी में भी हमें वो सारे चेंजेस मिलते हैं जो प्यूबर्टी मिलते हैं, लाइक एक्ने फ्लेयर, ऑयली स्किन। तो ये मेन रीज़न होता है, और हमें थोड़ा सा डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये सारे चेंजेस जो है एक्ने इश्यूज़ हैं उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनको अपनी प्यूबर्टी के टाइम भी एक्ने हुआ है, मतलब जो लोग प्रोन होते हैं तो वो ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं एंड प्लस डाइट हमारी चेंज हो जाती है, वो कंट्रीब्यूट करती है एक्ने को। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैम ये पेशेंट्स घर पे क्या कर सकते हैं कि ये कम हो या ना हो? तो सबसे पहले हमें, अगर हम शुरू से मतलब बेसिक चीज़ों से चलें, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है डाइट का। तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है उसे अवॉइड करें, जैसे बहुत ऑयली ना खाएं, बहुत मीठा ना खाएं। ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो उसको थोड़ा अदर वे में वो लेने की कोशिश करें, जैसे वो प्रोटीन ज़्यादा लें, और क्योंकि उससे में वैसे भी बेबी फॉर्म हो रहा होता है तो प्रोटीन जो अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छे से ऐड कर लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐड कर लें, जो नेचुरल वेजिटेबल्स हैं वो सब कुछ फ्रूट्स वगैरह अच्छे से लें, रादर दैन बहुत ऑयली खाना खाने की। तो ये एक नेचुरल तरीका है जिससे हम एक्ने या ऑयलीनेस से बच सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि थोड़ा एक्सरसाइज भी ऐड करें तो ये इनकी स्किन के लिए और इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो केयर में जो है वो जो स्किन रूटीन जो है उनका, जो जैसे क्लेंजिंग है वो माइल्ड क्लेंजेस यूज़ करें, फेस वॉश ट्वाइस अ डे जो हम रिकमेंड करते हैं वो ज़रूर करें। जो क्लेंजर्स एंड मॉइस्चराइजर्स जो यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी माइल्ड, और सनस्क्रीन भी ऑयल फ्री ही यूज़ करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी ऑयली स्किन है या एक्ने फ्लेयर करता है, तो ये चीज़ों को अडाप्ट करें तो वो काफ़ी है। और मैम नेक्स्ट क्वेरी ये आती है कि अभी जैसे फेस्टिवल सीजन है तो लोग मेकअप करना चाहते हैं, तो मेकअप करना क्या सेफ है प्रेगनेंसी में? मेकअप इन जनरल जो है वो मेकअप कर सकते हैं, स्पेशली आई मेकअप एंड लिप मेकअप, और जो आईब्रो पेंसिल वगैरह है वो कम्प्लीटली सेफ होते हैं। और थोड़ा सा जो फाउंडेशन होता है, प्रेफरेबली जिंक ऑक्साइड जो बेस होता है वो उसको वो कम्प्लीटली सेफ होता है, वो उसको यूज़ कर सकते तो एक चीज़ और बताएं मैम, जैसे बिफोर मेकअप स्किन केयर की जब हम बात करते हैं पार्लर ट्रीटमेंट्स की स्पेसिफिकली, और उसमें स्पेशली ये फेस्टिवल सीजन में अदरवाइज भी गर्ल्स वैक्सिंग कराती हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल्स, इन सब के बारे में इन प्रेगनेंसी आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अगर जैसे कि वो बात करते हैं कि फेशियल्स करवा सकते हैं या फिर वैक्स करवा सकते हैं, तो स्पेशली हम उन लोगों को मना करते हैं जिनकी ऑयली स्किन है या बहुत सेंसिटिव है, उनको रैशेस हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो वो ना करवाएं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप फेशियल्स ले सकते हैं। और जहाँ तक रही वैक्सिंग की बात, कुछ लोग बहुत प्रोन होते हैं पोस्ट वैक्स फॉलिकुलाइटिस के लिए, तो अगर कभी भी उनको ऐसा एपिसोड हुआ है कि वैक्स के बाद उनको रैशेस हो गए हैं, दाने आ गए हैं, वो लोग बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप बहुत ज़रूरी है तो आप करवा सकते हैं। सो एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग हेयर कलर?
एंड स्पेशली आजकल जो टचअप्स होते हैं अलग अलग कलर्स के जो होते हैं। देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम प्रेफर तो यही करते हैं कि ना करा, क्योंकि ये सब केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है, आपको कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अमोनिया बेस से स्पेशली। तो कोशिश करें छोटा सा पीरियड है 9 मंथ्स का, अवॉइड ही। तो डिलीवरी के बाद की आने वाली समस्याओं में एक बहुत कॉमन है हेयर फॉल, जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स को फेस करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में इफेक्ट ऑफ हार्मोन से उनके बाल बहुत घने हो जाते हैं, बट पोस्टपार्टम में बहुत हेयर फॉल होता है, चोटी एकदम पतली रह जाती है, जिससे बड़ा स्ट्रेस होता है फीमेल्स को। देखिए प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, तो इन हार्मोन्स के लेवल से उनके बाल गिरने बंद हो जाते हैं, डाइट भी बहुत अच्छी हो जाती है, बाल बड़े ही घने और शाइनी हो जाते हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं कि उनके बाल बिल्कुल घने हो गए हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है ये बहुत ही भयानक हो जाती है जैसे ही डिलीवरी होती है और कुछ समय बीतता है, जो उनका सडन हेयर फॉल होता है तो उन लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि पोस्ट डिलीवरी उनके बाल गिरेंगे। और वो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये गिरते हैं। जो वो कर सकते हैं अपनी डाइट अच्छी करें, सप्लीमेंट्स लें, लेकिन फिर भी अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उनको सलाह दें कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। उसमें फिर हम उनको काउंसिल करते हैं, उनको सप्लीमेंट्स देते हैं। तो डॉक्टर मंजू, आजकल प्रेगनेंसी विद एडवांस मैटरनल एज भी काफ़ी कॉमन है। एडवांस एज के साथ आजकल कुछ ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी कॉमन है, लाइक बोटॉक्स है, फिलर्स है। तो क्या आप ये ट्रीटमेंट्स प्रेगनेंसी में एडवाइस करेंगे? देखिए अगर हम लेज़र की बात करें तो स्ट्रिक्टली लेज़र जो है हम अवॉइड। रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट लाइक बोटॉक्स, फिलर्स, पील्स में बोटॉक्स एंड फिलर्स हम अवॉइड करते हैं। अब जहाँ पील्स की बात रही तो कुछ पील्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड पील्स। ये सेफ हैं और ये किए जा सकते। तो एक बहुत ही कॉमन सवाल, जैसे अक्सर प्रेगनेंसी में महिलाएं नोटिस करती हैं पेट पर उनको मार्क्स आ जाते हैं, स्पेशली क्लीनर लाइन ऑब्जर्व करती हैं वो पेट पर, जिसको मेडिकली लीनियर एल्बा कहते हैं, या डार्कनिंग हो जाती है गालों पर, अंडर आर्म्स पर, मेलास्मा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? देखिए बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट आप भी काउंसल करते हो और हम भी यही कहते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल होता है और ये सब में ही होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ समय बाद लाइक 6 मंथ्स और ईयर वो चले जाते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आई एम श्योर सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स को इंतज़ार है, वो क्या करें कि उन्हें बहुत अच्छा प्रेगनेंसी ग्लो मिल जाए? AM PM रूटीन। देखिए ये सिर्फ प्रेगनेंसी का नहीं है, जीवन का भी यही रोल है कि आप अच्छा खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें और खुश रहें। लेकिन फिर भी कुछ रूटीन होते हैं, उसको फॉलो करके थोड़ा और ग्लो मिल जाता है। तो एक अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और जो क्लेंजर्स हैं वो उनके माइल्ड होने चाहिए। जो नाइट क्रीम्स वो लगा सकते हैं, उसमें वो पेप्टाइड्स लगा सकते हैं, विटामिन C लगा सकते हैं और ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये चीज़ें करने से डेफिनेटली उनकी स्किन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ग्लो करेगी एंड शी विल लुक शाइन। थैंक यू डॉक्टर मंजू। आई एम श्योर हमारे पेशेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और सबका स्किन बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।